क्लास के बाद। चलो कुछ तो पढ़ के आए थे, इतना तो पक्का है। ठीक है। तो हमारे पास है कहाँ? सबसे पहले तो उसी से पूछा था। ये दिख रहा है? ये हमारा क्या आता है, डेटा ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करता है तो जिसके लिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का 0 से 1 प्लस। आप इसमें ये भी रख सकते हैं, -1 से +1 के बीच में भी रख सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि आपका मीन 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट इसका रिवर्स नहीं होगा, समझे आशुतोष? इसका फॉर्मूला ये रहेगा, मीन मैक्स का। और ये क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन जेड स्कोर का। इसका बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। आउटलायर के बेस पे ये कैसा ट्रीट करता है वो दिया हुआ है, उसका एल्गोरिदम क्या है, कि कौन कौन से एल्गोरिदम में ये यूज कर सकते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेटा विद द नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन गॉसियन क्या होता है? तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, उसी को बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन। इसी तरीके से क्या है, आउटलायर। अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो कौन सा किस तरीके से काम करेगा, तो अगर आउटलायर है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें क्या रहेगा, लो आउटलायर्स हैज लेस इन्फ्लुएंस बिकॉज़ दे हैव फैक्टर्स इनटू अ मीन और स्टैंडर्ड। अगर आपके पास आउटलायर नहीं है तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। अगर आउटलायर रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन तो ना के बराबर यूज। एक टाइम तक हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हैं, बट क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कभी भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे आउटलायर होगा। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास जो आगे जाके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देखेंगे, तो नॉट एज्यूम एज स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक केएनएन और न्यूरल नेटवर्क, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये यूज करोगे। और ये क्या रहता है, न्यूरल नेटवर्क में कंपलसरी रहता है। ठीक है? इस तरीके से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एलडीए का। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। वो क्या करता है, इसमें रिजल्ट बेटर देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आगे देखेंगे वो क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मशीन लर्निंग के लिए ऑप्शनल होता है, लेकिन डीप लर्निंग के लिए क्या होता है, कंपलसरी रहता है, ताकि क्या हो, आपका डेटा जो प्रोसेस जल्दी हो, उसका जो कैलकुलेशन हो फास्ट हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, तो नॉर्मली आप ये मैनुअली फंक्शंस बना सकते हैं। इसको कोड करना रहेगा तो कैसे करोगे, आपके पास एक नंबर है 5 6, क्या बोलते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो 1 हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, डायरेक्टली हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में रहता है। तो जो मीन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर फॉर्मूला में भी अप्लाई करोगे तो कैसे होगा, तो 1 - एक्स मीन, मतलब मिनिमम कौन सा वैल्यू है, तो 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स कौन सा है, तो 4 - 1। तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 आ गया, है ना? इसी तरीके से 2 के लिए निकालोगे तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 कितना आएगा, 1/3, तो कितना आएगा, 0.33 आएगा। इसी तरीके से इसका कितना आएगा, 3 - 1, तो 2/4, मतलब 0.5। इस तरीके से 4 का कितना आएगा, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 9, 3/3, और ये 1। तो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो गया। इसी को पाइथन में कोड करके दिखाओ जल्दी से। पाइथन में कैसे करेंगे, सिंपल है। एक एरे ले लोगे या लिस्ट ले लोगे और उसको लूप में चला के इसमें कैलकुलेट कर लोगे, और क्या। इसमें कोई भी फंक्शन यूज नहीं करना, नॉर्मली वेरिएबल का यूज करोगे और लूप का यूज करोगे तो बन जाएगा।
इसको सिंपली कैसे मैथ्स में कन्वर्ट करोगे, मैथ्स को कैसे कोड में कन्वर्ट करते हो, वो ही देखना है मुझे। ये एक मैथ इक्वेशन है, इसको आपको कोड में कन्वर्ट करके रखना है। अगर ये चीज हो गया तो कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं, सारे वेरिएबल हैं अगर एक तरीके से देखो तो। और इसको इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो ये हमारा क्या होगा, मैथ का इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन फाइव में काम करने कर रहा था, तो एक्स हमारा अंडर द सीरीज। मैंने बताया ना कि अगर नॉर्मली आपको तो नहीं है तो एरे भी बना सकते हो और लिस्ट भी बना सकते हो और काम कर सकते हो। अभी 4 वैल्यूज के लिए काम करना है, जल्दी से करो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर बेसिक बेसिक से बेसिक पाइथन आता है तो हो जाएगा। तो कोई भी फाइल में कर सकते हैं इसको। तो मिल ही नहीं रहे तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा? इसमें ओपन करता था, इसी में ओपन तो इसमें जाओ ना, फाइल पे रिसेंट ओपन होता है। क्या नाम रखा था? जब तुम्हारे नाम ही नहीं पता था कैसे पता? एमएल प्रोजेक्ट मिले। रिसेंट पे तो ये नहीं। अगर तुमने इसी में ओपन किया है तो ओपन रिसेंट, रिसेंट का मतलब क्या होता है? माई क्लास पाइथन प्रैक्टिस डॉट पी वाई है ये, इसी में था। तो ये एक बार चेक करो रिसेंट वाले में। हुआ? नहीं लगा ना, मैंने पहले बता दिया पाइथन का बेसिक्स। वेरिएबल का बनाने का मकसद याद होगा, ये लिख सकते हैं आप सब। हाँ, बेस को जैसे आप इसके लिए एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए, नॉर्मली ये अलग से प्रैक्टिस। एक दो तीन चार है ना, लिस्ट में या फिर पहले तो छोड़ सकते हैं वो। क्या अच्छी क्या कुछ करना था? फॉर्मूला क्या था, याद है ना? एक्स माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला। तो बस, तो यही तो हो गया था। आपको यही चीज तो करना है। सिंपली क्या कर सकते हैं, 4 i इन, एक में लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे 1,2,3,4। इसमें टाइम नहीं दे सकते। और क्या कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है क्या का, न्यू अंडरस्कोर न्यू एक्स क्या बनेगा? तुझे मेरा समझ नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला ये समझ में आ रहा है जो मैंने कोड लिखा? इसमें क्या कर रहे हैं हम, लूप चलाएंगे, एक एक करके वैल्यू लेंगे, एक एक करके क्या कर रहे थे, पुट कर रहे थे। और यहाँ पे वैल्यू का क्या नाम रखा था, एक्स रखा था। एक्स में क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। माइनस किसको कर रहे थे, जो भी हमारे पास ये लिस्ट में था, तो मैं लिस्ट में इसको कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एल आई कर देता हूँ, इक्वल टू दिस।
तो सिंपली हमारे पास मीन ऑफ एल आई कर देंगे, देन फिर क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय मैक्स ऑफ एल आई, मीन ऑफ एल एक्स आई। नहीं करना था आपको, माइनस में क्यों आ रहा है, कुछ गलती किया क्या है? ब्रैकेट में था ये, क्योंकि एक साथ आ गया। तो जो चीज आपको मैंने वहां पे लिख के बताया था, एक्स था तो उसके मिनिमम से माइनस करना था, डिवाइडेड बाय जो मैक्स था उसके मीन से माइनस। तो ये बेसिक पाइथन अगर आपको आता है तो हो जाता। तो ये नहीं होता है क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, सिंपल सी बात है। लॉजिक कोडिंग, कोई भी चीज कोडिंग में तभी कन्वर्ट होगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैथ्स को आप नॉर्मली कोड पे कन्वर्ट कर पा रहे हो, मतलब आपका लॉजिक क्या है, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कोई भी नया लॉजिक आप कोड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ। कोडिंग में क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही क्या करना था, कोड में कन्वर्ट करना रहता है। तो वही एक कोडर का काम रहता है, ठीक है। इतना आपको लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि किस तरह। लेकिन हमें ये स्क्रैच से कुछ भी नहीं बनाना होता, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इसके लिए मेथड्स होते हैं, क्लास होते हैं जो हमारे पास बने बनाए हुए होते हैं। तो आपके पास इसके लिए क्या होगा, एक लाइब्रेरी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिट, इसके, ठीक है। साइकिट लर्न रहता है, इसके लर्न मतलब साइफाई किट, मतलब साइंटिफिक किट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हमें क्या मशीन लर्निंग के लिए जरूरत पड़ेगी, सबका एज अ मेथड क्रिएट करके यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसका मैं लाइब्रेरी आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसका ऑफिशियल साइट एसके है। तो ये जो उसका ऑफिशियल साइट है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन का, उसको बोलते हैं साइकिट लर्न, साइंटिफिक किट लर्निंग, और इसका official site है। आप इसमें क्या कर सकते हो, तो ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज है, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी काम करना रहेगा आप इसमें से कर सकते हैं। और अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, तो 1.7 का चल रहा है। अब ये बेसिकली बना किस लिए है, सिंपल एंड इफेक्टिव टूल फॉर द प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस। क्या आप कोई भी चीज प्रिडिक्शंस वाला काम करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबल फॉर द एवरीबॉडी और री यूज, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है इसकी। और ये किस पे बना हुआ है, तो नमपाई, साइपाई और मैटप्लॉटलिब के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ओपन सोर्स है ना। तो ये कह सकते हैं ओपन सोर्स है, तो कोई भी बंदा यूज कर सकता है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं जो पहले से डिफाइन है, तो अगर देखोगे तो इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम्स लगेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्लासिफिकेशन किस टाइप का मशीन लर्निंग प्रॉब्लम था, किस टाइप का था बता सकते हो, क्लासिफिकेशन किस टाइप का मशीन लर्निंग में आता है, पक्का देख लो सोच लो। अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज में क्या होता है, लेबल तो हमारे पास लेबल डेटा होता है, तो लेबल में ही तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन होता है। तो ये दोनों क्या है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किसके हैं, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के हैं। और क्लस्टर किसका है, तो अनसुपरवाइज, ठीक है। तो सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी एल्गोरिदम चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब उसके जितने भी कोड होंगे वो सारा चीज यहाँ पे मिलेगा। रिग्रेशन से रिलेटेड जितना भी चीजें लगेंगी, जो भी एल्गोरिदम लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टर से रिलेटेड जो भी चीजें लगेंगी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डायमेंशनल रिडक्शन से बेसिस पे कोई भी चीज लगेगा, तो यहाँ पे अगर मॉडल कोई सेलेक्ट कर रहे हो, तुम कौन सा मॉडल बेस्ट होगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं, उसका जितना भी क्या होगा एल्गोरिदम होगा इस पे लिखा हुआ रहेगा कोड। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, कि मशीन लर्निंग में जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले जो भी काम करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको फंक्शंस चाहिए वो आपको प्री प्रोसेसिंग के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग चीजें डिफाइन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यूज करना है किसका, तो नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, तो किस में आएगा, तो प्री प्रोसेसिंग वाले में आएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, मशीन लर्निंग परफॉर्म करने से पहले काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या है, ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपको दिखेगा। प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या रहेगा, फिर मल्टीपल चीजें रहेंगी।
कि आपको क्या काम करना है, वो सारी चीजें रहेंगी कि सुपरवाइज के लिए कुछ करना है, अनसुपरवाइज के लिए करना है। प्री प्रोसेसिंग में क्या कर सकते हो, तो स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो। देन फिर क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, तो नॉर्मलाइजेशन से भी आपको नीचे दिखेंगे स्केलिंग। तो आपको हर एक चीज पे क्या होगा, दिख जाएगा। हमने बॉक्स कोड्स का भी यूज किया था पिछले क्लास में, अगर याद होगा तो उसका भी पूरा का पूरा कोड यहाँ पे दिखेगा। ये जोन ट्रांसफॉर्मेशन का भी दिखेगा। इस तरीके से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन जब भी हम लोग करेंगे वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखोगे यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बेस पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब यही चीज हम क्या करेंगे, अपने डेटा के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, साइकिट का। साइकिट लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको यूज करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं, बताओ दीक्षा। ये इंस्टॉल करोगे, सिंपली इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेशंस ये पिप इंस्टॉल साइकिट। यहाँ पे क्या लिखना है वो कैसे पता चलता है, तो डायरेक्टली नेट में भी सर्च। जैसे मैंने बोला कि मुझे साइकिट लर्न क्या करना है, इंस्टॉल करना है, क्या करूंगा, पिप एसके लर्न। अगर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म मुझे याद है, तो मैंने ये लिख दिया, तो ये मुझे बता देगा कि आपको क्या लिखना है। पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न, इस तरीके से पूरा होता है। तो जब भी बताता ना कि दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल इन नॉट पाइथन, तो आप सिंपली एक बार सर्च करके देखोगे कि हमने सारा चीज सही लिखा है नहीं। दूसरा आपको किस में मिल जाता है, तो पीवाईपी में मिल जाता है। पीवाईपी क्या है, कि जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो यहीं से इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो इस पे भी क्या रहेगा, सेम चीज आपको कमांड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में सारा चीज डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिख कि आप जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन सा वर्जन सपोर्ट कर सकते हो scikit-learn का। तो इसमें पाइथन चाहिए जो ग्रेटर देन 10 से होगा, numpy का वर्जन ये चाहिए, scipy का, जॉबलिब का, और जो भी अलग अलग लाइब्रेरी सपोर्ट करता होगा। तो ये हमारा इस पे था। तो सिंपली क्या कर सकते हो, यही चीज यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि scikit-learn में क्या आएगा, सारी चीजें होंगी। तो मुझे अभी कौन सा काम करना है, तो मैंने बोला scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग। इसको मैंने क्या लिखा, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब मुझे कहाँ से क्या लाना है, तो मैंने बोला यहाँ से लेके आना है, क्या लाना है, इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर और रोबस्ट स्केलर। तीनों में डिफरेंस बता देते हैं, इनका और इनका डिफरेंस बताओगा, है ना। और ये भी क्या रहता है, मिन मैक्स की तरह ही यूज होता है रोबस्ट स्केलर। बस इसमें डिफरेंस होगा, अगर आपके डेटा में क्या है, आउटलायर है, तो इसको आप यूज नहीं करोगे, लेकिन उसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। तो रोबस्ट स्केलर क्या करता है, आपका आउटलायर डील करता है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि उसके लिए आउटलायर डील करने के लिए डायरेक्टली इसके अंदर क्या है, कोड्स। तो ये आउटलायर को इजिली डील कर लेता है, ठीक है? तो आप रोबस्ट स्केलर उसकी जगह पे यूज करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा था उसी में क्या करेंगे, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और हमारे पास ये डेटा था, ये डेटा हमारे पास क्या था, पूरा क्लीन था, pf डॉट इज डॉट। तो हमारे पास पूरा क्लीन डेटा था, सारी चीजें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इसका डेटा टाइप भी चेक करना हो तो डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, df डॉट डी टाइप्स। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लोट 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 इंट, और हमारा क्या था कि सारा काम हो गया था। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर मुझे विदाउट फंक्शंस करना होगा तो इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ से डेटा लाओगे, जहाँ पे लिस्ट से लाया है यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल कॉलम से आएगा। अंदर उसको लूप में चला के क्या करोगे, उसी में साइन कर दोगे उसको इंडेक्स नंबर के बेस पे। वो थोड़ा सा लेंथी होगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका जो मेथड होगा आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक चीज होता है मेथड और क्लास, दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब भी आप रन करते हो तो। अगर मुझे पता है कि ये हमारा क्या है, क्लास है या मेथड है, बता सकते हो। कैसे,
तो थोड़ा सा आप याद रखना कि जब भी हम स्टैंडर्ड कोडिंग करते हैं तो स्टैंडर्ड कोडिंग में क्या होता है, क्लास का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अगर याद होगा ना। तो जो भी चीजें कोडिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो क्लास है, ठीक है। बाकी फिर वही चीज क्या इंपोर्ट हो रहा है और स्मॉल लेटर पे है तो आप समझ जाना वो क्या है, मेथड है, ठीक है। और अगर क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्लास को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट करते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस क्लास का, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, देन उसमें क्या करोगे, वेरिएबल के बेस पे डेटा पास करोगे, है ना। तो यही क्या रहेगा, इसका प्रोसेस रहेगा। तो जब भी हम लोग साइकिट लर्न यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, आपके पास क्लास के फॉर्म में ही होगा कि हर एक चीज का अलग अलग क्लास रहेगा, उसी में क्या कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, देन उसके मेथड कॉल होंगे एंड देन उसमें डेटा पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है विक्रम, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मान लो मेरे पास एक क्लास है स्टैंडर्ड स्केलर, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, हम्म? कैसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे बताओ। मान लो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी रहता है, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा वो। तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, क्लास का नेम और पैरेंथेसिस देते हैं बस, और इसको अगर किसी वेरिएबल पे स्टोर करना है तो ओबीजे इक्वल टू दिस, इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा किसी भी चीज का, तो क्लास का नेम दोगे, क्लास का नेम जो भी था वो पास करेंगे, देन पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास करना है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो नहीं पास, ठीक है। एंड देन उसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर देते हैं। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट मेथड्स, और मेथड्स कॉल करते हैं, और मेथड्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसी तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड स्केलर का बनाना है, कैसे बनाओगे आप बता सकते हो, मान लो मीन मैक्स का ही बना रहे हैं, ठीक है। पहला जो हम बना रहे हैं मीन मैक्स का ही बना रहे हैं, तो मीन मैक्स का बनाने के लिए हमने बोला था क्या करोगे, क्लास का नेम एंड देन उसको वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो, तो वही किया है। देन उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हैं वो एक बार डिफाइन कर देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मीन मैक्स स्केलर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीज धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता चल जाता है। दूसरा, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, वही लाइब्रेरी ओपन हो रहा है, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज, पहला फीचर रेंज, कॉपी एंड देन क्लिप्स, देन इसके अलावा हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा, कुछ मेथड्स, चलो इधर देखो, ये दिख रहा है, पहला जो हमारा मेथड है इसके अंदर फिट मेथड है, ये क्या करता है, तो ये फिट करेगा, आपके लिए मीन और मैक्स फाइंड करके दे देगा पूरे एरे से, कि मुझे वहां से मिनिमम कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम कौन सा है, वो फाइंड करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ फिट वाले का काम है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्म भी होगा, नहीं दिखेगा नीचे। ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि वही जो आपने अप्लाई किया था मीन मैक्स का वो फॉर्मूला अप्लाई करेगा, अगर दोनों एक साथ करना चाहते हो कि फाइंड भी करना चाहते हो और उसको उसी कॉलम में अप्लाई भी करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म होता है। ये क्या करेगा, आपके लिए एक्स वाई भी ला के दे देगा एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म भी कर देगा, फिट टू डेटा एंड देन ट्रांसफॉर्म इट। फिट टू डेटा का मतलब क्या होता है, फिट टू डेटा का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर बताया था कि ये फाइंड करके देगा कि उसमें से मीन कौन है और मैक्स कौन है, ठीक है। क्योंकि आप स्टैंडर्ड स्केलर फॉर्मूला यूज करोगे तो ये दोनों चीजें तो पता होनी चाहिए ना, कि उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है
ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, मीन है और मैक्स यूज हो रहा है बस, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए। तो पिट क्या करता है, वो आपके लिए फाइंड करके लाता है, और पिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एक एक डेटा के साथ उसको चेंज करेगा। इसके अलावा और भी चीजें होंगी, गेट फीचर्स नेम, कि अगर आपके कॉलम का नेम कुछ होगा तो वो कॉलम का नेम देखना चाहते हो तो वो डायरेक्टली देख सकते हो। मेटा डेटा कर सकते हैं, पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहे हैं। बाइट पर ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, फिट का, और गेट फीचर नेम आउट का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी चीज का यूज केस पड़ता है तो क्या कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना चीज हम लोग यूज करेंगे वो सारा चीज होगा यही। बाकी हम लोग जो कोड कर रहे थे वो करते हैं। अब इसका मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैंने बोला था फिट एंड ट्रांसफॉर्म, आप सिंपली क्या करते हो, मिन मैक्स का फॉर्मूला लगाते हो। ये हमारा मिन मैक्स का फॉर्मूला लग रहा है। अब हमने क्या किया, मिन मैक्स डॉट फिट एंड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पास होगा, कि जिसका आपको वैल्यू क्या करना है, चेंज करना है, तो हमें किस कॉलम को चेंज करना था, देखता मैं ऐड करके, ऐड, कि मुझे इसका रेंज चेंज करना है 0 से 1 के बीच में, तो आपको इस कॉलम को पास करना पड़ेगा। कॉलम को कैसे पास करते हैं कुणाल, मुझे सिर्फ यही कॉलम लेना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डीएफ ब्रैकेट देन कॉलम का नेम, है ना। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज हमने क्या किया है यहाँ पे, तो डीएफ ब्रैकेट टोटल अंडरस्कोर, अब इसको मैं रन करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मैंने रन किया, ये अभी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, तो साइकेट्लन जो होता है वो 2D पे वर्क करता है, ठीक है। तो आप जो भी डेटा पास करते हो तो उसको 2D पे पास करना रहेगा। इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक और ब्रैकेट लगा दोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2D में हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद आपको रिजल्ट 0 से 1 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया, तो समझ में आप, और उसको चेंज वाले को क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल पे स्टोर करके देख सकते हैं, ये समझ में आया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आप क्या करते हो, सैकेट लाइन यूज कर रहे हो, तो हमेशा सिंगल कॉलम नहीं पास होता, हमेशा डेटा फ्रेम पास होता है ना। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या कर सकते हो, मल्टीपल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है? या तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पीडी डॉट डेटा फ्रेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, मतलब दो ब्रैकेट, ये दिख रहा है, नंपाई है ना, ये क्या है, ये साइफाई है। पक्का, बट हम तो पढ़ रहे थे साइकेट लर्न, हाँ साइफाई। सिमिलर, साइपाई अलग होता है, साइकेट लर्न अलग है, सिमिलर, वो अल्फाबेट का। साइज साइज दोनों आ गया ना, चलो। बाकी फिर उसी चीज को क्या कर सकते हो, उसके पुराने कॉलम से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, चेंज द रेंज स्क्वायर फीट इंटू 0 to 0 to 1 किया। देन इस वाले में हमने क्या किया बता सकते हैं आशुतोष, इस वाले में क्या किया है, ठीक है बताओ, कहाँ तक लिखा है तुम लोगों ने अभी तक से, हाँ। यहीं से, बाकी ये दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस चेक कर, ये भी जरूरत नहीं है, बट क्या है कैसे कॉल करते हैं वो क्या बोलते हैं। PS4 चाहिए, तो
क्यों नहीं चल रहा है, दिखाओ। घर पे भी कुछ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। दोबारा नहीं खाई। तो ठीक है। वो जैसे कनेक्ट होगा वो आपका लैपटॉप में क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करना काम काम करोगे, फल रहता है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली क्या है कि आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस फाइंड करना है, सर्च करना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्या है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, आपसे नहीं हुआ तो ठीक है, कोई दूसरा एम्प्लॉय को दे दो। इससे बेटर वो क्या करेगा कि जब तुमसे हो ही नहीं पा रहा है, चाहे तुम एक्स्ट्रा मेहनत कर पा रहे हो, कोई दूसरे से बार बार करवा रहे हो, तो क्या करेगा, दूसरा को ही रखेगा फिर। इंटरनेट में हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, बस फाइंड करना होता है। जैसे भी चल ही नहीं रहा, कभी कभी कोड ही नहीं चल रहा, रन ही तो नहीं। उसमें क्या रहेगा कि क्यों नहीं चल रहा है, वो चीज तो सोचोगे ना कि क्या रीजन है। अब बताओ क्या रीजन था कि नहीं चल रहा था वो। तो फिर हमने क्या किया, रीस्टार्ट किया था बस, और तुरंत हो गया। तो ये होता है सॉल्यूशन। एक बार रीस्टार्ट करके देखो, आपका तुरंत रहेगा। यहाँ पर टिक रह जाती है। आपको नहीं पता चल रहा है, सिंपली गूगल पे सर्च कुछ भी लिखोगे तो गूगल क्या करता है, कॉपी के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है।
आउट ऑफ आ जाओ नहीं फाइल नहीं फाइल नहीं फाइल क्लास के क्या नहीं सर हाँ? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मेरा इतना दोबारा डेटा ये क्या करते थे हम लोग, रीअसाइन कर रहे थे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड स्केलर भी यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड स्केलर की जगह पे क्या करना होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से रोबस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ रोबस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और तीनों क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जिस कॉलम में जो नीड रहेगा वो क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या नाम है, आशुतोष, इधर देख लो। ऐसे तुम्हारा इंटर्नशिप भी लगा देंगे तो भी भगा देगा वो। है? नहीं, क्योंकि जो तुम आंसर करते हो ना, बिना सोचे करते हो। और उसको कोई भी बंदा जॉब में बिना सोचे वाला नहीं चाहिए, किसी भी जॉब में। नहीं। ये बताओ, तुमने जब पढ़ा था तुम्हारा गलत क्यों हो जाता फिर? इसमें किस्मत कुछ नहीं कर सकता। देखो, जब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो किस्मत को दोष देने से कोई बेनिफिट नहीं है। चलो इधर देखो, क्या नाम है, कुणाल। चलो इधर देखो। ठीक है। अगर यही चीज आपको क्या करना है, ठीक है। सर एक बात बताना, आपने तो शेयर डेटा निकाली, कॉलम का नहीं, उस पे कॉलम का नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है ये बताओ, इसमें हम कर क्या रहे हैं? अच्छा स्केल तक है, जीरो अच्छा ये बता, स्केल हमने कहाँ पे किया है, स्केल ऊपर और इसमें क्या कर रहे हैं फिर? तो ऊपर में क्या किया था? ऊपर स्केल का फॉर्मूला क्या वो अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया था, डेटा कन्वर्ट करके एक वेरिएबल पे रखा था, है ना। और हमारे पास पहले एक कॉलम था टोटल स्क्वायर फीट। अब उसमें मुझे पुराना डेटा नहीं चाहिए, जो स्केलिंग हो चुका है वो डेटा को क्या करना, स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ रीअसाइन कर दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं तुम्हें? तो जब भी देखो थोड़ा सा सोच के बोलो।
देखो ये चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना सोचे बोलेंगे ना तो हर हर टाइम से रिजेक्शन आता है। एटलीस्ट थोड़ा सा माइंडसेट रखो कि थोड़ा सा सोच के, ठीक है। देखो किसी को भी ना जल्दी नहीं रहता आंसर, सही आंसर से मतलब होता है कि अगर तुम थोड़ा सा टाइम ले रहे हो और सही बता रहे हो तो चल जाएगा। अगर तुम तुरंत बता रहे हो और गलत है और सही भी है तो क्या रहेगा, सामने वाला समझेगा कि इनको जल्दी रहता है ना? तो सही हो गया तो बाय चांस सही हो गया, या फिर कॉन्फिडेंट तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्या होता है, ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं, गलत होने का। वो चांस क्यों इंक्रीज करना। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, सोचो फिर आंसर करो, ठीक है। सामने वाले को लगता है कि थोड़ा सा मेहनत कर रहा है ना। नहीं तो फिर जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे आंसर बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तुक्का, कि तुम तुक्का दे रहे हो, है ना। बस सोच के बोल रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ, कि उसको कुछ चीजें आती थी, थोड़ा सोचा फिर बताया, ठीक है। इसी चीज को क्या करना था, स्टैंडर्ड स्केलर क्या करते हो, स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बना लोगे और इसी तरीके से क्या करोगे, इसका नाम लिखोगे स्केलर। वेयर मीन बाकी आप रखना चाहो सेम वेरिएबल पे तो कर सकते हो कोई। तो उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है, अप्लाई करने का तरीका देखोगे तो सेम होगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ अगर देखो तो, यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था, इसका यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर का ऑब्जेक्ट बना था और यहाँ पे किसका बन रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर। अब दोनों में क्या आता है, सेम मेथड होता है। ब्रैकेट लाइन में क्या आता है, हर एक जो भी हमारे पास क्लास होता है, हर एक क्लास के अंदर क्या है कि जो मोस्ट कॉमन वर्क होता है वो क्या होता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म या तो फिट के थ्रू कर लेते हैं। तो कॉमन मेथड होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते थे याद है, कि क्या है, अलग ऑब्जेक्ट है लेकिन सेम नेम से कॉल होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे, सेम नेम से अलग अलग वेरिएबल के साथ कॉल करते थे तो वो क्या क्या कहलाता था। अगर सेम क्या है, आपके पास मेथड है ना, सेम नेम है किसका, मेथड का, लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट टाइप 1 है ये और ये ऑब्जेक्ट टाइप 2 है। दोनों के साथ कॉल होता है तो दोनों क्या है, कुछ ना कुछ रिजल्ट देते हैं। तो उसके जो 4 पिलर्स थे उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, हाँ याद आ गया। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, कि सेम फीचर्स रहेगा, मतलब सेम नेम रहेगा लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है कि सेम होगा, लेकिन क्या है इसके अंदर अलग अलग कोड लिखा हुआ है, इसलिए क्या है वो अलग अलग बिहेव करेगा। अगर आप स्टैंडर्ड स्केलर के ऑब्जेक्ट के साथ करोगे तो स्टैंडर्ड स्केलर का काम करेगा, और मीन मैक्स के साथ करोगे तो मीन मैक्स का तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से रोबस्ट के साथ करोगे तो रोबस्ट के बिहेव करेगा। फिट एंड ट्रांसफॉर्म, हाँ ये मेथड, कि सेम नेम है हर जगह पे, है ना, लेकिन वो चेंज कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जो फिट एंड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होगा वो मीन मैक्स वाला होगा। यहाँ पे जो फिट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जो कैलकुलेशन कोड हो रहा होगा वो स्टैंडर्ड स्केलर होगा, ठीक है? और यही रोबस्ट स्केलर पे जाओगे तो उसमें क्या होगा, रोबस्ट स्केलर वाला कोड होगा, ठीक है? तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको अलग अलग मेथड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर जगह पे एक ही मेथड से क्या होता है, काम हो जाता है। क्यों, कि दोनों का क्या है, काम एक ही है, स्केलिंग करना, है ना। और तीसरा हमारे पास क्या था, रोबस्ट का था। रोबस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, रोबस्ट
सेम वेरिएबल रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ वैल्यू स्टोर करके रखता है टेम्परेरी बेस पे। तो हमने यहाँ पे जैसे इसको रन करोगे तो ये भी आपको डेटा दिखेगा। रोबस्ट स्केलर का प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूँ। रोबस्ट स्केलर आउटलायर को हैंडल कर लेता है। जैसे हमारे पास मीन मैक्स था ना, तो मीन मैक्स क्या करता है, आउटलायर हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन उसी की जगह पे क्या कर देगा, रोबस्ट स्केलर यूज करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, आउटलायर हैंडल कर देगा आपका। ये दिख रहा है, मीडियन और इंटर क्वार्टाइल के बेस पे था, इससे मतलब मीन और स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसका यूज केस क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, हैंडल आउटलायर्स रिलेशनशिप विद द स्क्यूनेस। अगर स्क्यूनेस रहेगा तो भी क्या होगा, ये अच्छे से काम करेगा। इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस, तो ये क्या कर सकते हैं, इनका वाई आप कर सकते हैं, मेन यही रहता है। हाँ, क्या, तो पहले भी किया। हाँ, और फिर हमने टोटल सर्किट का वैल्यू को तेरह वैल्यू से चेंज कर दिया। फिर then हम उसी कॉलम पे दोबारा से ट्रांसफॉर्म। वो बस एग्जांपल के लिए तीनों इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी तीनों में से कोई एक ही चीज यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि मुझे एग्जांपल बताना, इसलिए उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा था, इसीलिए सेम नेम आ रहा है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये बस क्या है कि अभी तीनों को अप्लाई करना था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और कुछ तीनों में से कोई भी चीज अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने का तरीका सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो नेम होगा, क्लास का नेम चेंज होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये यहाँ पे ये रहता है इसका फॉर्मूला। सिंपली आप क्या कर सकते हो, वन लाइन लिख सकते हो कि हैंडल करता है आउटलायर्स और लेस सेंसिटिव होता है स्क्यूनेस से। ठीक है, देन ये इंप्रूव करता है मॉडल, बाकी ये डिटेलिंग आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी चीजें टॉपिक रहता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, वो टॉपिक यहाँ पे सर्च करोगे, एक स्ट्रक्चर्स वे में एआई क्या करेगा, आपके लिए पूरा क्रिएट करके दे देता है। तो जब भी आप क्या है, सिर्फ आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि क्या चीजें होंगी, आप उसको क्या कर सकते हो, कभी भी सर्च करके अपना एक नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। इसी चीज को क्या करोगे, अगर मान लो इसको मुझे नोट्स की तरह रखना है, क्या करेंगे, मान लो मुझे ये चीजें क्या है कि सही लगा, अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो कॉपी करने का ऑप्शन, कॉपी टेक्स्ट, आप क्या करोगे, अपने ड्राइव में ही एक गूगल डॉक्स ओपन कर लोगे। ठीक है, अब उसी में क्या करोगे, सिंपली पेस्ट कर, तो आपको उतने लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, क्या क्या, अब इसमें जो भी है रेफरेंस आप उसको हटा दो, और जो भी चीजें आपको सही लग रही है रखो, और बाकी चीजें हटा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से वे में आ गया। तो एआई का क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एक एक टॉपिक वाइज मुझे पता है, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, उसका नोट्स बनाना है, इस तरीके से क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, एक बार रीड कर लेना कि जो आप आंसर चाह रहे थे वही आंसर है या नहीं है ना, या फिर जो जो इंक्लूड करना चाहते हैं वो है या नहीं। इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हो और चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। ठीक है, इससे मान लो क्या है, नॉर्मलाइजेशन स्ट्रिंग रजिस्टर का मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो क्या हो गया, अब तीनों का पूरा डिटेल नोट्स आ गया मेरे पास। तो डिलीट का ऑप्शन होता है ना, तो मैंने करना पड़ेगा, टेक्स्ट में नहीं आएगा, तो ये था, और यहाँ से कॉपी, कैन नॉट कॉपी, तो एक बार रिप्लेस कर लोगे, और इस तरह से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और जो जो लिंक आ रहा है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, जहाँ तक मुझे डिलीट करना है
तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या नॉर्मलाइजेशन का पूरा आ गया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, के बीच का डिफरेंस एक टेबल के फॉर्मेट में आ गया। अब यही चीज क्या है, रोबस्ट स्केलिंग क्या होता है, उसका पूरा डिटेल आता है। बन गया नोट्स, कितना टाइम लगेगा? तो मेन फोकस किसमें होना चाहिए? ये तुमने नोट्स तो बना लिया, लेकिन इसका जो कोडिंग पार्ट है वो तुम खुद से करोगे, वो चैट जीपीटी से नहीं करवा, ठीक है। देन उसके बेसिस पे जो जो चीजें समझ में आती है फिर एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, नोट्स में ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस करना है नोट्स बनाने में, ठीक है। वो काम एआई का रहेगा, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें जो एरर आता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टाइम देना होता है। क्योंकि आजकल क्या चाहिए, जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, वो देखा जाता है। क्योंकि काम तो हमारा एआई भी कर रहा है ना, लेकिन जो एआई एरर देगा क्या उसको तुम सॉल्व करके वो काम सही कर सकते हो, वो रहता है थोड़ा सा आजकल। एरर से क्या मतलब वो चेक करेगी। एरर, हो गया 5 मिनट का। चलो ठीक है, फिर इनकोडिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम चेंज किया है, क्या वो भी नहीं किया है, स्टोर नहीं किया था क्या? चलो कोई नहीं, ये क्या रहेगा, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना होता है, सिर्फ रीअसाइन करते हैं। अब आगे जो हमारा हमारा काम रहेगा, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को चेंज करना। किसमें चेंज करना? नंबर्स में, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, इक्वेशंस होते हैं, और इक्वेशंस क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। अब कैलकुलेशन सिर्फ नंबर में होता है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से नंबर है, इसको भी हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। इसी चीज को बोलते हैं इनकोडिंग सिस्टम, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितना, 5 मिनट का? 5 मिनट, ये लिख लो, बाकी 5 मिनट में दोबारा। ठीक है, ताना सर से स्क्वायर फीट आ रहा है, पुराना वाला ही आ रहा है, तो पुराना वाला ही आ रहा है जो पहले था। इनमें अपडेट ये update दोबारा। क्योंकि हमने तो आपने रन किया होगा, मैंने वो सेव कर लिया, दिख रहा है। अगर रन करते हैं तो ठीक दिखता है, मैंने रन नहीं किया ना इसलिए वो ठीक नहीं होगा, तो ठीक नहीं तो बेसिकली क्या है, वो डेटा चेंज भी नहीं होता, जैसे रन करेंगे वो चेंज। ऐसा हो सकता है कि मतलब वही चाहिए जैसे तो वो पुराना वाला भी थी एक नया कॉलम बना के रख दिया। अच्छा एक न्यू कॉलम ऐसा
करानी था मैंने हाथ रुका मेरे हाथ से निकाल के दे दिया पब्लिक ही लगता है वो कैसे रहता है वैसे ही
एक सबसे बड़ी है एक साइड देखो भाई बच गए देखो बोल रहा है क्या बोल रहा है तो पता नहीं साथ में आदर्श दो घंटे की क्लास में बहुत अच्छे थे पहले भैया बड़ा लेट वो भी मैंने ही एंट्री दिलवाई है एंट्री लेट एंट्री काउंट और होता है सही है ना फिर स्टार्टिंग में फिर जाते आप कितने पढ़ना है हाँ वो एक हम इंटेलिजेंट पढ़ेंगे एक तरह फिर स्टार्टिंग में पहले तो अक्सर कौन से पार्ट पाइथन का स्टार्ट हुआ ये है आया ही नहीं अभी वो जिम में मार लेता था वेट अब तो पानी का गर्म लगता है यहाँ बता दो कभी वो फ्लेक्स करेगा नहीं कर पाता मैं लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा यार ये ठीक सब सही से
अभी इधर आप लोग चाहिए वही तेरी वाली है। एक काम करते हैं, पूरा डेटा इनपुट कर। डेटा डाउनलोड कर वो भाई तेरे लिए उससे क्या है ना आपका वो कंट्रोल कर डेटा है डेटा ये इनपुट करते हैं। ये खरीदना नहीं पड़ेगा बताइए वो आशा करेंगे ये रन आउट करने
यही सर तो जैसे कॉपी काट कर रहा है, हाँ यहाँ पे एक ही फ्लैश आ रहा है, डबल डबल डालना था जहाँ पे एक ही है। और ये डीएफबी डिफाइन होता है आगे ये डेटा लेकिन है ना ये सिंगल फाइल जैसे डेटा था ये मैंने इतनी तरह से आगे के जैसे कॉलम को मैंने ना कॉल पर लेकिन मैं आगे की मीटिंग वाला प्रोसेस मैंने एक्चुअली करा था एक मैंने कॉल कर लिया क्योंकि ऊपर डेटा ज्यादा आ जाएगा जैसे ड्रॉप करा वो कॉलम नहीं तो मैं यहाँ से करते हैं आगे फिर तीन के बाद एक मिनट रुको एक मिनट क्या पे करते हैं बस
अरे यार ये इसमें क्या है एक मिनट पिक्चर एक मिनट बैठे करेंगे अपना डेटा देंगे ये साइज ला रहे हैं क्या तरीके अरे दादा का वाली भी स्थिति बचा दे सकता पकड़ा आते पर ये मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या लंबा ब्रेक आगे वाले का आगे वाले कुछ नहीं, कुछ काम चल रहा था है। नहीं, आज थोड़ा पैम भी चल रहा है तो भी कोई नहीं। क्या था, इनकोडिंग देखेंगे अभी जल्दी से, ये खत्म होगा। इनकोडिंग का मतलब मैंने बताया था, सर्च कर। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इनकोडिंग सिस्टम होता है क्या एमएल पे, तो कन्वर्ट करता है कैटेगरिकल डेटा को इसमें तो न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग मेथड होगा। ठीक है, जो सबसे पहला हमारे पास चीजें होंगी वो वन हॉट इनकोडिंग होगा, लेवल इनकोडिंग होगा, हर एक ऑर्डिनल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, एक बेसिक इनकोडिंग सिस्टम रहता है जो आप यूज करते हैं। कॉमन एम्बेडिंग सिस्टम जो दिया हमारे पास इनकोडिंग। तो मैं यहाँ पे कॉपी और जो नोट्स कर रहा था पेस्ट। ठीक है, और ये इनकोडिंग ये रह गया। ठीक है, अब इनकोडिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग को हम लोग डमीज भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, जीरो वंस में सारा चीज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग उसको डमीज डेटा भी बोलते हैं। अब आप सबसे पहले अपना डेटा चेक करते हो कि हमारे पास न्यूमेरिकल कौन कौन से है और कैटेगरिकल कौन कौन से है। तो हमारे पास कैटेगरिकल ये दो कॉलम है। अब इसमें क्या होता है कि नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, और एक इनकोडिंग क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। नॉमिनल का मीनिंग समझ में आता है, सिर्फ नॉमिनल का मीनिंग क्या होगा। नॉमिनल का सिर्फ मीनिंग क्या होगा। अगर प्रॉपर कहीं पे बताओ। नॉमिनल का मतलब होता है कि मैंने टाइप्स ऑफ डेटा बताया था, याद है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, है ना। उसमें फिर क्या था कि उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव है, तो उसमें दो तरीके का होता था, कौन कौन सा, एक होता था नॉमिनल, एक होता था ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या होता था, सिर्फ लेबल होते थे डेटा का और कुछ नहीं। लेबल का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास क्या होगा, मेल फीमेल, या फिर क्या रहेगा आपके पास, उसका आईडी रहेगा, आईडी रहेगा, आईडी 1 2 3, तो ये क्या था, इस पे आप कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकते।
वही चीज क्या रहेगा, नॉमिनल रहेगा, मतलब उसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिंपल। इसमें क्या रहेगा, कोई भी रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ऑर्डिनल में क्या होगा कि आपका रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं लिख लेता हूँ। और इसमें क्या होगा, इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या आता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस। सिंपली नॉमिनल का अगर एग्जांपल बताएंगे, तो नॉमिनल में जो हमारे पास होगा, डेटा के बेस पे बता देते हैं कि मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से कुछ कॉलम्स है। एक में हमारे पास क्या है, लोकेशन है, एक पे जेंडर है, और एक में क्या है कि आपने किस ग्रेजुएशन पे किया है, मतलब किस पे क्या है आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, उस तरीके से और भी डेटा होंगे। मान लो हमारे पास जो हायर एजुकेशन के बेस पे होगा, और लोकेशन के बेस पे क्या होगा कि मान लेते हैं दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, कोलकाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये क्या था, जेंडर के बेस पे। मान लेते हैं ये जो कैंडिडेट है वो मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है। अब हायर एजुकेशन हो सकता है, इसका क्या है, 10th है, इसका 12th है, इसका मास्टर्स है, इसका ग्रेजुएशन है। अब आपको क्या करना है, इन सबको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। 12th है और ये 10th। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर जेंडर को नंबर्स में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करोगे, जहाँ पे एम होगा उसको 0 मान के चल रहे हैं, और जहाँ पे एल होगा उसके 1, मतलब दो ही नंबर है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं। अब मान लो लोकेशंस का डेटा है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। हम्म? अब मान लो मैंने इसको क्या किया है कि मेल को, फीमेल को 1 बोल दिया है, फीमेल को 0 और मेल को 1। कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग किसी को भी कोई भी नंबर दे रहे हैं तो इससे कोई भी क्या है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसका जी क्या है, ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, और ऑर्डर जो हम लोग ले रहे हैं वो इसमें कंपल्सरी नहीं। यही चीज हम क्या करते हैं, जेंडर सॉरी एजुकेशन पे लेते हैं। 10th कहीं पे होगा, 12th कहीं पे होगा, कहीं पे मास्टर्स होगा, कहीं पे ग्रेजुएशन, और कहीं पे क्या होगा, पीएचडी भी होगा, है ना। तो अगर आप क्या करते हैं कि नॉर्मली इसको 1 2 3 और इसको 4 मानते हैं, चलेगा। बट इसमें क्या है कि इसका क्या है, 1 है मतलब क्या, लेस इंपॉर्टेंट। 2 है इसको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 है तो इससे, और ये तो ये 3 ज्यादा बड़ा होगा ये 4। लेकिन 3 में क्या है, मास्टर से यहाँ पे ग्रेजुएशन है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेजुएशन का कम हो रहा है और मास्टर का प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना ऑर्डर भी मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका ज्यादा है तो रिवर्स ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो 10th है उसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, जो 12th है उसको 2, जो क्या होगा ग्रेजुएशन वाला होगा उसको 3, जो क्या होगा मास्टर्स वाला होगा उसको 4, और जो पीएचडी वाला होगा उसको 5, है ना। और इसमें क्या है कि ये ऑर्डर क्या है, फिक्स ही होगा, है ना। कि 10th के बाद क्या होता है, 12th होता है, 12th के बाद ही ग्रेजुएशन होता है। तो अगर ग्रेजुएशन से मास्टर में देखेंगे तो क्या होगा, वैसा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट में ही रहेगा, मतलब इसमें ऑर्डर फिक्स, ऑर्डर क्या होगा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस डेटा में ऑर्डर क्या रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आप क्या करते हैं, ऑर्डिनल इनकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल हम नॉमिनल नहीं करेंगे। नॉमिनल में क्या होगा, इस तरीके से उसको नंबर मिल जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, ऑर्डर हमें चाहिए इसलिए हम कर सकते हैं। अब लोकेशंस का क्या होगा, नॉमिनल करेंगे तो ऑर्डिनल, तो नॉमिनल ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या स्टेट का जो नेम है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हम क्या एक रेंज मतलब एक सीक्वेंस पे रखें, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम इसको नॉमिनल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा है, एग्जाम्पल रहा है। और वही चीज रहा है कि मान लो क्या है, दिल्ली को 1 मिल गया, इसको 2 3 4, है ना। तो आप समझो कि जिसका नंबर ज्यादा आता है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, पहला ये, है ना। तो उससे क्या होगा कि सबका रेंज 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर मुझे क्या करना है, सारे लोकेशंस को इक्वल क्या करना है,
सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग वन हॉट इनकोडिंग का यूज करेंगे। वन हॉट इनकोडिंग करता क्या है, तो सिंपली जितने आपके पास लोकेशंस होंगे उतना कॉलम बन जाएगा। तो मान लेते हैं अभी 4 है, तो दिल्ली का अलग लोकेशन, दिल्ली का एक कॉलम बन जाएगा, मुंबई का, बैंगलोर का और चेन्नई का। अब क्या ही करेगा कि अगर पहले वाले में क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली में 1 रहेगा, बाकी सारे कॉलम में क्या होगा, उसके लिए 0 है। ठीक है? इसी तरीके से क्या होगा कि सेकंड वाले में क्या है, मुंबई है, तो मुंबई में 1 हो जाएगा, और उसके सेम रो पे क्या होगा, सब जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है? देन इसी तरीके से क्या है, थर्ड में बैंगलोर है, बैंगलोर वाले में 1 हो जाएगा, और बाकी सब में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से फोर्थ वाले में क्या होगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सब में 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, वन हॉट इनकोडिंग, मतलब सब जगह पे 1 रखेगा जहां पर उसका एक्चुअल वैल्यू है, बाकी सब जगह पे क्या रहेगा, जीरोस रहेगा। है ना? अब इससे क्या हो गया कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है ना? कि जहाँ पे वो वैल्यू है वहां 1 होगा, बाकी सारी जगह पे 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे ये वैल्यू है 1 है, बाकी सब जगह पे 0 होगा। अब इसका क्या हो गया, एडवांटेज भी मिल गया इक्वल इंपॉर्टेंस का, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जितना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा उतना ज्यादा कॉलम बढ़ जाएगा। है ना? तो इसमें कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ डेटा और स्पार्सिटी बढ़ जाती है। स्पार्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है उसमें जीरोस का जो रहता है वैल्यूज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? कि सिर्फ 1 1 क्या है इस वाले लोकेशन पे, बाकी सब जगह पे 0 है, तो इसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है? और अगर 0 ज्यादा होता है तो क्या था, परफॉर्मेंस हमारा लो हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है? तो ये क्या करेगा कि आपका एग्जैक्ट तो दे रहा था, फिर क्या कर रहा था, थोड़ा सा लो हो रहा था। कंपटीशन भी ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा, कि मुझे किस टाइप के डेटा में किस तरीके से काम करना है। ठीक है? अगर आपको लगता है कंपटीशन हमारे लिए हैवी नहीं है, तो आप डायरेक्टली वन हॉट इनकोडिंग यूज करें। क्योंकि एट द एंड ये क्या करता है, इनकोडिंग सिस्टम में कॉलम्स को ही इंक्रीज करता है। अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम फास्ट है तो इसका यूज कर सकते हैं, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे पास क्या है, कि नहीं हमें क्या करना है, कि कंप्यूटेशंस भी देखना है, तो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल में जा सकते हो। ठीक है? अब इन चीजों को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है, मैनुअली आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना के भी क्या कर सकते हो, इफ एल्स के बेस पे भी कंडीशंस लिख के कर सकते हो, लेकिन वो क्या होगा, टाइम टेकन होगा। उसी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स यूज करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, सेम, क्योंकि ये क्या है, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो इसको भी इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, और क्या क्या इंपोर्ट करेंगे। तो पहला होता है लेबल, जिसको आप नॉमिनल इनकोडिंग बोलते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेबल नॉमिनल बोलते हैं, या फिर लेबल, लेबल इनकोडिंग। ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनल, जो क्या करेगा, ऑर्डर मेंटेन करेगा। और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, वन हॉट इनकोडिंग। तो जो हम तीन यूज करते हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। है ना? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनाने का था हमने बताया था, फिर क्या करते हो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते हो। सिर्फ फिट करेंगे तो क्या होगा, कि कौन सी वैल्यू में क्या नंबर देना है वो असाइन करके दे देगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा मेरे कॉलम पे। तो चेंज करना तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है? अंदर जैसे ट्रांसफॉर्म करते हो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है? कि मैंने एरिया टाइप में कन्वर्ट किया था, तो एरिया टाइप में कितने वैल्यूज थे बता सकते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना था, बताओ। आपके पास एक एरिया टाइप है, उसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो बताना है। डिस्टिंक्ट वैल्यू कैसे दिखाते थे, यूनिक होता था। किस कॉलम में, ये बता रहा है इस कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है, तो आपको दिखेगा 1 2 3 और 4 है। तो मैंने इसको क्या किया, लेबल इनकोडिंग लगाया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, 0 से 3 तक का नंबर दे रहा है, कि जहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो दिखेगा। आप क्या कर सकते हो, df डॉट डॉट एड, और मैं 5 वैल्यूज को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ताकि क्या हो, आप मैच कर सकते हैं। इसमें एक चीज और कर सकता हूँ। तो पहला हमारा सुपर बिल्ट है, और थर्ड भी हमारा सुपर बिल्ट है, और चौथा भी क्या है, सुपर बिल्ट है। तो यहाँ पे देखोगे पहला क्या है, 3 3 3 3, सुपर बिल्ट के लिए 3 है। अब कौन सा पता चलेगा कि कौन सा किसका नंबर है,
कि मान लो 0 किसको बोल रहे होंगे, 1 किसको बोल रहे हैं, 2 किसको बोल रहे हैं, 3 किसको बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने बताया था गेट फीचर आउट या फिर लेबल्स। तो लेबल्स, लेबल डॉट क्लासेस करते हो तो इसमें जो सीक्वेंस रहेगा वही सीक्वेंस क्या रहता है, आपका रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डअप एरिया जो है वो 0 है, कारपेट एरिया जो है वो 1 है, और जो प्लॉट एरिया है वो 2 है, और सुपर बिल्ट एरिया जो है वो 3 है। पहले वाले में क्या है, सुपर बिल्ट है तो इसका 3 होगा। दूसरे में क्या है, प्लॉट एरिया है, तो प्लॉट एरिया कौन सा था, सेकंड था, तो सेकंड। बिल्टअप क्या था, 0, तो ये 0 हो जाएगा। एंड देन ये थर्ड था तो थर्ड। तो यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज देखेंगे तो यही 3 2 0 3 3। समझ में आया? हाँ। आपके जो हाँ? फाइल भी है ना, क्या चीज, क्या चीज बताओ। नहीं, ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है। आपने कुछ लिखा है तो आपने नीचे तो आ रहा है मेरे बारे में। पढ़ो कोड पे तो 2 1 है, और फिर जो ये है वो पढ़ो, पढ़ो सेकंड है, और प्लॉट एरिया फर्स्ट और 0 पे और फिर डेटा पहले 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 3 तक तो दिए। तो अपना डेटा देखोगे और उसके बेस पे इसका लेबल देखोगे, ठीक है। हो सकता है वहां पे जो है डेटा आपका थोड़ा सा सफल हो, ठीक है, तो आपको वो अलग दिखता होगा, तो उसके बेस पे लेबल भी क्या होगा, उसका अलग रहेगा। और कुछ सेम कुछ लास्ट एंड देन इसके बेस पे नंबरिंग होता है। अगर मान लो प्लॉट एरिया आपका यहाँ पे दिख रहा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल होता है मीनिंग, ये क्या करेगा, आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा। नंबर में क्या कर रहा है, तो इसको 0 असाइन कर रहा है, इसको 1 असाइन कर रहा है, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। एंड देन ट्रांसफॉर्म क्या करता है, यही चीज को अप्लाई कर देता है इस वाले पूरे कॉलम में, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये नंबर देगा, और ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उस कॉलम में अप्लाई करेगा, और जैसे अप्लाई करेगा तो आपको उसका एग्जैक्ट रिटर्न मिलेगा इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे 50 डेटा ही क्या किया, प्रिंट किया है। क्या चीज पढ़ रहे हैं अभी, ये बताओ। वैल्यू है। तुम्हें क्या लग रहा है, इंडेक्स नंबर है ये, तो फिर क्या है, अभी तो बताया इन कोडिंग सिस्टम है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि बिल्डअप एरिया को मैंने 0 माना है, कारपेट को 1 माना है, प्लॉट को 2 माना है, और सुपर बिल्ड को 3 माना है, ठीक है। अब बताओ कि इसका नंबर कितना होगा, 3 होगा ना, क्योंकि हम 3 मान के चल रहे हैं ना इसको। प्लॉट एरिया को कितना मान के चल रहे हैं, तो 2, इसके जगह पे 2 होगा। बिल्डअप एरिया को कितना मान के चल रहे हैं, फर्स्ट 0 तो 0। इसी तरीके से सुपर को कितना मान के चल रहे हैं, 3 वाला था। और ये हमारा क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हमारा काम क्या था इनकोडिंग का, नंबर में ही कन्वर्ट करने का। तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट वाले डेटा को इस तरीके से नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, तो ये रहता है। उसी तरीके से ऑर्डिनल भी लगा सकते हो और वन हॉट इनकोडिंग। ऑर्डिनल में क्या होगा कि आप अपने हिसाब से सीक्वेंस दे सकते हो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, है। इसमें अपने हिसाब से एक सॉर्ट करता है, उसके बेस पे दिखाता है। सॉर्ट किसके बेस पे ये कर रहा होगा, ए बी सी डी कर रहा था, तो बी है फिर सी है देन ई है देन ऐसा, इस तरीके से वो क्या करता है, सॉर्ट करके देन उसको नंबर दे देता है, ठीक है? तो जो हमने एग्जांपल बताया था वही यूज कर लेते हैं। हाँ, आगे बोलो, क्या नहीं समझ में आया, समझाते कहाँ चले जाते हो। कि मान लो मैंने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो मैंने वह बिल्डअप एरिया को मैं 1 मान के 0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कि जहां जहां पे बिल्डअप एरिया लिखा हुआ रहेगा उसको किससे रिप्लेस करना है, 0 से। जहाँ पे कारपेट एरिया लिखा हुआ रहेगा उसको किससे रिप्लेस करना है, 1 से। जहाँ पे प्लॉट एरिया लिखा हुआ रहेगा उसको किससे करना है, 2 से। जहाँ पे सुपर बिल्टअप एरिया लिखा हुआ रहेगा उसको किससे करना है, 3 से करना है। ये समझ में आया, इसको मैंने एक नंबर दे दिया, और ये मेरा एक्चुअल डेटा है, यही था, है ना। अब बताओ इसको कितना नंबर देंगे, अगर इसको नंबर में लिखना होगा तो क्या नंबर लिखेंगे इसके बदले, नहीं तो ठीक। 3 प्लॉट एरिया को,
क्यों? नंबर दिया हुआ क्योंकि मैंने उसको नंबर में रखा है 2, इसको 0। है। 0 बाकी सुपर का, 3 इसका, तो ये चीज हमने किया मैनुअली। तो यही चीज है स्टार्टिंग के, देखो 5 वैल्यू सही है। तो ये हमारे बिहाफ में ये कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया? तो लेबल इनकोडिंग यही काम कर रहा है, समझ में आया? तो ये चीज हमने यहाँ पे मैनुअली किया है, वही चीज क्या कर रहा है, कोड के थ्रू डायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कोड के थ्रू। तो पहले आपको लॉजिक समझना होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है तो कोड इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ मेथड यूज करो, आपका वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया? 1 मिनट कह के तो टाइम लगाते हो, अभी तो 1 मिनट बोला। बाकी इसी कॉलम में दोबारा इसको रखना, तो क्या करोगे, उसी कॉलम में दोबारा इसको असाइन करना है नंबर्स को, टेक्स्ट को हटा के, तो क्या करोगे कि जहाँ पे टेक्स्ट था उसमें जो नंबर हमने कन्वर्ट किया था उसको रखना है। क्या करेंगे कि मान लो तुम्हारी जगह पे किसी और को बिठाना है, तो क्या करेंगे, तो तुम्हें हटा के उसको बिठाना है, उसको बिठा देंगे। तो यहाँ चीज भी वही करेंगे ना, असाइन कर देंगे कि इक्वल टू जो नया डेटा है वो असाइन कर देंगे उस कॉलम में, तो पुराना लाट के नया वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल का एग्जांपल सिंपल होता है कि जब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसी टाइम क्या होता है, कैटेगरीज नाम का एक क्या होता है, आपके पास पैरामीटर्स होगा। और यहाँ पे जो सीक्वेंस पे आप लिखोगे, वही सीक्वेंस क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। ये क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे सीक्वेंस किया है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस डायरेक्ट ये आ रहा है। बाकी जो ये लाइन लिखा हुआ था ना, वो बेसिकली रीसेप किया था 2D बनाने के लिए। याद है ना रीसेप क्या करता है? तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं समझ में आएगा, तो सिंपल हमें पता है कि 2D लेता है तो हमने 2D पास कर। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, सुपर मेन एरिया को मैंने पहले रखा था, इसका कितना नंबर होगा, 0। इसका कितना होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स केस यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, डीएफ ऑफ एरिया स्कोर, ये दिख रहा है, और डॉट ऐड कर देते हैं 5 वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पे देखोगे, सुपर बिल्ट को हमने कितना दिया था, ये 0, ये 1, ये 2 और ये। ठीक है, अब यहीं पे क्या होगा, तो ये कितना बनेगा, 0 बनेगा। फ्लोट एरिया कितना बनेगा, 2 बनेगा। देन बिल्डअप एरिया कितना बनेगा, 1 बनेगा। सुपर बिल्ट एरिया 0 और ये 0। तो सेम सीक्वेंस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसी चीज को अपने अकॉर्डिंग ऑर्डिनल में कन्वर्ट किया है। तो ऑर्डिनल में आप अपना सीक्वेंस खुद से डिफाइन कर सकते हो कि किसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लो, आगे क्या हो गया, तो ये नॉमिनल का था। अच्छा, दोनों में क्या चेंज दिख रहा है कोड में, है
सेम तरीके से दोनों क्या क्या अप्लाई किया है, और इनमें क्या थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है कि इसमें हम सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसी के अंदर सीक्वेंस डिफाइन किया है। देन बाकी अगर देखोगे यहाँ पे जो मैंने लिखा है एज इट इज यहाँ पे भी है, तो आप देखोगे। बाकी फिर क्या था, एक और क्या था, ऑर्डिनल वन नोट इनकोडिंग। वो सिंपली क्या करेगा, आपके नेम के बेस पे कॉलम डिफाइन करेगा। इसका भी देखना चाहोगे कौन सा किसका है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, यही यूज कर सकते हो, लेबल्स, सॉरी क्लासेस, क्लासेस। ओ, गेट। यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज करके है, ठीक है। क्या चलिए डेटा ही चला गया। क्लीन डेटा तुम्हारे पास था, तो फिर सिंपली इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे काम। मैंने भी एक किया। किया था थोड़ी देर इंक्लूड ही नहीं हो रहा था, बहुत देर से कर रहा हूँ। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आराम से चलेगा। जैसे तुम कर रहे हो। मैं कब तक इनपुट। सिंपली यहाँ पे डेटा डालते, अगर तुम कॉलम पे करना चाहते थे, अगर VS कोड पे करते तो सिंपली पाथ कॉपी करके डालते pd डॉट रीड CSV और वो आ जाता। हाँ दिखाओ क्या किया था। हाँ, तब तुमने हटा दिया था, तो मैं कैसे प्रूव करोगे कि तुमने किया था कि नहीं किया था। तो तुम पुराने फाइल पे ही क्यों रहते हो, जब नहीं मिल रहा है तो नया फाइल बनाओ। अभी नहीं बनाई थी तब मैंने, वो बात ही नहीं ले रहा है सर वो। ऐसा थोड़ी ना होता है, सिंपल सी बात है। इसके पास जो इंस्ट्रक्शंस पास करोगे उसी तरीके से काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये मशीन है। मशीन कभी भी अपने तरीके से काम नहीं करता, और अगर मशीन मेरे पास काम कर रहा है तो आपके पास भी सेम तरीके से काम करेगा। सिंपली इंपोर्ट करो पांडास, और जहाँ पे वो फाइल है क्लीन डेटा का, उसका पाथ कॉपी करके रीड CSV करो। क्या नाम है, क्या नाम है इनका, और तुम्हारा सागर, हो गया पक्का, और तुम्हारा ऐसा तो देना चाहता। ऐसा तो पहले नहीं करता। देख रहे हो आशुतोष क्या बोल रहा है। आप ही तो एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ मैं भी ऐसा नहीं करता कि हम भी पागल। चलो इधर छोड़ो, क्यों क्या हो गया, लैपटॉप घर जाना है। जब तुम्हें पता है कि 2 घंटे 3 घंटे लगते ही है क्लास में, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर होकर नहीं आते। सीक्वेंस ये इसी के अकॉर्डिंग। चलो इधर देखो, 10 मिनट अभी और चलेगा क्लास। हाँ वो तो नहीं होगा, जिसको जाना है जा सकते हो फिर। हाँ तो सब जाओ, फिर डायरेक्ट में मशीन लर्निंग का जो रहेगा ना एल्गोरिथम, वहां से स्टार्ट करूंगा। वो तुम्हारे ऊपर रहता है, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज क्या चल रहा है, 3 4 दिन से चल रहा है। अब इतना स्लो करोगे तो फिर नहीं चलेगा ना काम। फिर मैं अगर क्लीनिंग करता रह जाऊंगा तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे। सिंपली अगर वन नोट कोडिंग आपको अप्लाई करना है तो सिंपली क्या करते हो, इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। एंड देन और आप लोग को रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये है ना, एक वेरिएबल पे स्टोर किया है ना। अब इसमें क्या क्या फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया, कौन से कॉलम को, तो एरे टाइप को। तो ये क्या करेगा, आपको अलग से एक पूरा डेटा टेबल 2D में बना के दे देगा। आप उसको अगर देखना है तो एरे में कन्वर्ट करके देख सकते
ठीक है, इसके लास्ट में मैंने क्या चलाया, डॉट टू एरे का मेथड चला दिया है। ठीक है, ये बाद में भी चला सकते हो और यहाँ पे भी चला सकते हो। ठीक है, अब ये मेरे पास एरे में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 0 0 देन 1, 0 0 0 देन 1 देन 0। ठीक है, अभी अलग अलग कॉलम का क्या है, चीजें हैं। अब पहला कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम में क्या होगा, तीसरा कॉलम में क्या होगा, चौथे कॉलम में क्या होगा, बता सकते हो? ये चार चीजें थी ना, तो पहले कॉलम में किसका नेम होगा और लास्ट में किसका होगा? तो हमें पता है कि पहले वाले में सुपर बिल्ड था, तो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो सुपर बिल्ड का होगा। इतना तो पता चल रहा है। बाकी किसका होगा? तो उसके लिए हमने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, इसके नेम्स डायरेक्टली देख सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, गेट फीचर नेम आउट। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, क्लासेस था, दूसरे वाले में क्या था, कैटेगरीज था, तो तीसरे वाले में क्या है कि इधर गया, गेट फीचर्स नेम आउट। तो आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस दिखेगा वही कॉलम का सीक्वेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला जो बिल्डअप एरिया है ये क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया, कॉलम 1, ये कॉलम 2, और ये कॉलम 3 बन जाएगा, और ये कॉलम 4 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है, आपको डेटा दिख रहा है। इसी तरीके से आपका क्या दिख रहा है, डेटा दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, पूरा डेटा कन्वर्ट किया। अब इसको क्या करना है, आपको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाना है, और जिसका कॉलम का नेम क्या होगा, ये नीचे वाला शो होना चाहिए। जल्दी से बना के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैंने बनाया है, ये नीचे इस तरीके से शो होना चाहिए। ये दिख रहा है, एरिया बिल्डअप एरिया है, एरिया कारपेट है, देन एरिया प्लॉट है, और ये सुपर बिल्ट है, उसका नेम है ऊपर में और उसका वैल्यू इस तरीके से दिख रहा है। तो एक बार बना के दिखाओ, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे कि हमने क्या किया, सारा काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको चले जाए। ये बेसिकली चिप वाला था ये, ये देखो। ये देख लो, ट्राई कर लो जल्दी से। थोड़ा सा अगर हिंट दे देंगे तो भी बन जाएगा। डेटा फ्रेम पास करोगे, डेटा में क्या होगा, वो पास होगा, उसके कॉलम के नेम में क्या पास होगा, तो कॉलम का नेम किससे मिल रहा था, तो ये वाला से मिल रहा था, तो इस वाले को पूरा डाल देंगे। कॉलम नेम इसी से आ रहा है ना, तो जहाँ पे कॉलम इक्वल टू करते हो, कॉलम का नेम देते हो, वहाँ पे क्या करो, कॉलम इक्वल टू दिस, और डेटा में क्या आ जाएगा, हो जाएगा। ये तुम्हारा डेटा में चला जाएगा पहला, और ये हमारा कॉलम, क्योंकि कॉलम का नेम ही चाहिए ना ये। इसको किस में करना है, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कौन सा मेथड होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना ही करना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा में क्या डालोगे, ओ, और कॉलम में क्या डालोगे, कॉलम नेम या फिर कॉलम जो भी है इस पे डालोगे तुम्हारा जो ये क्या है, कोड है, ओ एच ई डॉट गेट फीचर नेम। ये क्योंकि यही क्या कर रहा है, वैल्यू ला के दे रहा है। बस इतना ही करना है आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ तक का जो भी टास्क था वो प्री प्रोसेसिंग का टास्क था। मतलब आपका डेटा क्या हो गया, सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, क्लीन हो गया। देन आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लिया, कौन सा डेटा था उसको चेंज भी कर लिया। अब ये आपका क्या रहेगा, फाइनल मशीन लर्निंग मॉडल बनने के लिए प्रिपेयर हो गया। ठीक है? बाकी मैंने परमानेंट चेंजेस अभी तक किसी में नहीं किए थे, आप करोगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे का काम करेंगे। बाकी थोड़ा सा बता देते हैं। परमानेंट मतलब मैंने दोबारा से उसी में रीअसाइन नहीं किया था ना। डीएफ देखोगे तो डीएफ में मैंने दोबारा इसको हटा के रीअसाइन नहीं किया ना अभी तक। कैसे जैसे ऊपर गलत फिर भी एरर आ रहा एरर पढ़ो ना तुम, है। एरर का कौन सा लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं समझने के लिए?
लास्ट में एक रेड करके आता है पहले, टाइप एरर इन डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ो, उससे समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा है। हाँ उसका वो है कि नॉन कैटेगरी। तो जो तुमने नाम लिखा है वो ऐसा नेम का कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अननोन का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे जो नेम डिफाइन किया है वही लिखा है। ये पूरा, ये देखो, हाँ, ये टेक्स्ट है। और पाइथन क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। तो आपका अगर यहाँ पे दो स्पेस है तो आपको दो ही स्पेस देना पड़ेगा। अगर सेम एक ही स्पेस है तो एक ही स्पेस देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, दो स्पेस है। ठीक है, या तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हो, जो आपने लिखा है उसी को यहाँ से कॉपी करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अननोन नेम इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो जो नेम आपने दिया है मैनुअली टाइप किया है वो उस कॉलम में नहीं मिल रहा उसको, कि ये पाइथन क्या था, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे देख रहे हो, वहीं पे तो दिख रहा होगा, ये ऊपर में तो दिख रहा है आपको, उसको ही कॉपी तो करके ये डाल दो तो ना। डाल दिया, फिर भी नीचे मिल लाइन में। रन किया दोबारा डालने के बाद, ठीक है। रन किया, अब क्या एरर दे रहा है? हो गया। उनको सही ये देखिए, इसमें तो एग्जैक्टली वही है जो पूछा। अननोन का मतलब होता है कि वो नेम है ही नहीं। अब मुझे पता है कि नेम है तो कुछ ना कुछ तो स्पेलिंग में ही गलती हुआ होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। या डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हो। आज का जो रहेगा वो थोड़ा सा चीजें बता देते हैं। सारा प्री प्रोसेसिंग वाला डेटा क्या करोगे, सेव कर लोगे। ठीक है, ये क्या रहेगा, हमने क्या किया, डेटा और एमएल डॉट सीएसवी करके सेव कर लेंगे। ठीक है, एनालिसिस के लिए अलग तरीके से डेटा दिखाता था जो उससे मैंने क्या कहता है, क्लीन डेटा रखा था। अब ये क्या हो गया, मशीन लर्निंग के लिए हो गया। तो इसको क्या कर सकते हो, अलग से एक फाइल बना के सेव कर सकते हैं। तो आपने भी नहीं किया, अच्छा कोई नहीं, तो आप लोग का टास्क है वो घर से कर लेना। ठीक है, बाकी जैसे सेव करोगे तो इस तरीके से आएगा। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी आप कोई भी चीज ट्रेनिंग देते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग अगर रियल वर्ल्ड में मिलता है तो क्या क्या स्टेप हो सकता है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, जॉब के लिए ट्रेनिंग में जा रहे हो, क्या रहता है। करेक्ट एरर्स, तो सबसे पहले जो भी आपको ट्रेनिंग के लिए डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, आपके पास पूरा डेटा, कंपनी का पूरा डेटा रहेगा, लेकिन आपको वो पूरा डेटा नहीं देगा, ट्रेनिंग के लिए कुछ डेटा देगा। देन जैसे आप उसमें ट्रेन हो जाओगे, फिर क्या करेगा, आपके एक लास्ट टेस्ट लेता है। इसको बोल सकते हैं सैंपल पेपर मिलता है फाइनल एग्जाम से पहले। तो सैंपल पेपर होगा किस लिए, ताकि आप पैटर्न समझ पाओ एग्जाम का, है ना। अगर आपको समझ में आया तो क्या होगा, फाइनल में आप बैठते हो और वही पैटर्न रहता तो क्या करते हो, आप तुरंत सॉल्व करके अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करते हो, है ना। अगर पैटर्न अलग रहा तो जीरो हो जाता है ना। कि मान लो अगर पैटर्न आपको सेम जो आपको सैंपल पेपर में मिला था वही क्या फाइनल एग्जाम में नहीं मिलता तो क्या होता है, नंबर कम हो जाते हैं। अगर सेम एज इट इज मिल गया पैटर्न तो क्या होता है, तो टॉप कर जाते हैं। तो ये भी मशीन लर्निंग के साथ होता है। अगर पैटर्न सेम है तो एक्यूरेसी हाई आएगी, अगर पैटर्न क्या होगा, नहीं होगा नए डेटा में तो क्या करेगा, लो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हम चीजें रखते हैं अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड डेटा है। कि मान लो मुझे इसी में काम करना है तो इसी डेटा को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे, कि ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा अलग रख लेंगे और टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा अलग रख लेंगे। ताकि क्या हो, जब इसका टेस्ट लेंगे तो उसी उसी में से क्या करेंगे, नए डेटा से ले सकते हैं, है ना। ताकि क्या हो, डेटा लीक ना हो जाए। डेटा लीक का मतलब क्या होगा, कि मान लो मैंने क्या किया, आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। एंड देन क्या किया कि मेरे पास टोटल 20 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपको रीडिंग के लिए, क्या नाम है, आशुतोष, इसीलिए नहीं समझ में आता। हाँ, और सागर आप भी। इस हिसाब में ना 99% लोग डिस्टर्ब भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो रहे हो मतलब क्या है, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब अपना कुछ रोल नहीं है तुम्हारा। समझ में आया? ये चीज क्या था, हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करते हैं।
ताकि क्या हो, नए डेटा पे बार बार ट्रेन कर सकें। मान लो ये हमने ट्रेनिंग दे दिया, अब ट्रेनिंग दिया है तो क्या होगा, चेक तो करना पड़ेगा ना सही से काम कर रहा नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन बीच में पूछते हैं। तो इसके बेस पे क्या होगा, कुछ डेटा होगा उसमें क्या करेंगे, पूछ के देखेंगे। अगर उसमें भी वो सही से आंसर कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सही से काम कर रहा है। अगर नहीं दे पा रहा तो वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, कुणाल भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जो भी डेटा रहेगा पहले ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट करते हुए, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, मतलब टेस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कुछ ना कुछ स्कोर आएगा, तो स्कोर वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर स्कोर एक्यूरेसी जिसको बोल सकते हो, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग सही है तो हम क्या करेंगे, आगे फिर फाइनल प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का काम चलेगा। ठीक है, देन फिर क्या होता है, अगर आपका मॉडल सही से काम कर रहा है तो मॉडल को फिर सेव करते हैं, और यही प्रोसेस क्या होगा, हमेशा चलेगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो स्टेप है ट्रेनिंग टेस्टिंग का, देन ट्रेन का, देन टेस्ट का, देन उसका स्कोर मिलेगा वो चेक करोगे, स्कोर सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ट्यूनिंग का, देन मॉडल सेव का। मॉडल सेव यूज करते हो, फिर क्या करते हैं, यूज केस, कि आप फिर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या होगा कि आपका चलेगा। ठीक है, और ये सारा चीज किसके अंदर है, हमारे पास लाइब्रेरी पैकेट लर्न, और ये जितनी भी चीजें मिलेंगी अब मॉडल सिलेक्शन के बेस पे मिलेगा। और जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में क्या होता है, एल्गोरिदम लगते हैं। ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिदम इसमें लगेगा, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कि हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है। तो ये कौन सा एल्गोरिदम, मतलब कौन सा मशीन लर्निंग का मॉडल लगेगा, तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन यूज होगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक सर, बाकी आपका टास्क याद है ना, कि सबको नंबर में कन्वर्ट करके रखोगे। यहाँ पे हमने ऊपर बता दिया था, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, और क्या करना है, ये डीएफ है तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लोगे, और इसका रेंज चेंज करना है तो रेंज चेंज कर लोगे, और ये कॉलम हमारे भी किसी काम का नहीं तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्राइस वाले को किया था ना, और प्राइस हमारा क्या प्रिडिक्शंस वाला है ना, तो एग्जैक्ट प्राइस यही आना चाहिए ना, तो हमें ये चेंज करने की जरूरत है। बाकी चीजों को चेंज करोगे वो चल जाएगा, क्योंकि इसकी क्या है, रिजल्ट हमें इसी में चाहिए ना हमेशा, तो इसको कर कल भी लेंगे। आया था अच्छा सारा सेव करना तो मैंने कल की अलग फाइल नहीं आज की अलग फाइल तो कोई बात नहीं, उसको भी सेव करोगे तो सेव क्या होगा, आपको इसमें भी दिख जाएगा। ठीक है? तो ये जो हम करा रहे हैं अलग अलग टास्क, यहाँ पे जो हमने किया था क्लीन, तो डीएफ डॉट टू पीएसवी कर लोगे, चेंज कर डेटा और एमएल। ठीक है, देन आप इसको रन करोगे तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेव हो जाएगा तो प्री प्रोसेसिंग के बाद फिर जो कल का काम होगा, इसको दोबारा लोड करेंगे, फिर एमएल का काम स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले का काम क्या है, फिर सेव होगा। ठीक है, इसका जो स्केलिंग कर रहे थे ना, वो क्या, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो जो हमने एक्सटेंडर स्केलर और नॉर्मलाइजेशन यूज किया, वो भी क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही है। लेकिन इसको क्या है कि ज्यादातर यूज करते हैं इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा करते हैं इसीलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि डेटा को चेंज। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन